हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, जो कक्षा 10 में 7वां चैप्टर है। क्या? निर्देशांक ज्यामिति। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी देते हैं। जैसे कि आपने अध्याय 3 में पढ़ा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में ग्राफीय समीकरण या ग्राफ बनाना कैसे। यानी पहले हम ग्राफ के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद इस हम प्रश्नावली यानी इस अध्याय के बारे में समझेंगे। इस अध्याय में क्या है, किस प्रकार है, कैसे सवाल आते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। पहले तो देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक किस प्रकार हम किसी भी बिंदु का ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें कागज है, ये देखिए आपके पास दो रेखा रहेगी, दो किरण है, जिसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं x अक्ष। आपको पता होगा क्या कहते हैं, x अक्ष। इस साइड x डैश अक्ष यानी x डैश एक्सिस या x एक्सिस। इसके बाद यहाँ पर y अक्ष, फिर नीचे आता है x डैश अक्ष। इतना तो हमें लगता है सबको पता होगा। इसके बाद ये जो बीच में इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। प्रश्न बनता है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो इसका निशान क्या होता है? इसका निशान होता है इधर से 0,0। ये कैसे होता है अभी हम इसे बताएंगे। इसके पहले देखिए, हमने संख्या रेखा पढ़ा है ना कि शून्य से दाहिनी तरफ की सभी संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और शून्य से बाईं तरफ की सभी संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। इसी प्रकार हम इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शून्य से दाईं तरफ की सभी संख्याएं क्या होती है, धनात्मक, और इसके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। इसके इस साइड आते हैं, यानी शून्य से बाईं तरफ क्या आता है, हमें मिलता है -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट। कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। इसके बाद ये तो हो गया एक्स अक्ष का। ठीक उसी प्रकार से शून्य से ऊपर की तरफ सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, और शून्य से नीचे की तरफ सभी संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। यानी इसी प्रकार यहां पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। यानी y एच पर वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। कहां तक? इनफाइनाइट तक, और वो भी वैल्यू प्लस में। इसके बाद शून्य से नीचे की तरफ की सभी संख्या क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। यानी -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट। कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। इस प्रकार से ये तो हो गया। अभी देखिए ये संख्या रेखा पढ़ रहे हैं ना, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। इसमें दो रेखा, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। इधर की दूरी धनात्मक, इधर की ऋणात्मक, और ऊपर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। यानी इधर जो है पॉजिटिव है, क्या है, सॉरी, इधर क्या पॉजिटिव है, इधर क्या है, निगेटिव है। इसी क्रम में इधर क्या है, निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ठीक। अब इसमें बात आती है चतुर्थांश के बारे में। आपने पढ़ा होगा कि इसमें कितने चतुर्थांश, 4, यानी 1 2 3 4, यानी ये क्या है, सभी 4 भाग में बटे हुए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। यानी चारों का एक खंड क्या है, चतुर्थांश। इसे हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या का नाम है इसका? प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद यहां पर तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश।
क्या है, चतुर्थांश। अब देखते हैं अंग्रेजी में हमने पढ़ा होगा x के बाद आता है y, यानी अगर इसके हम निशान लिखते हैं किस प्रकार लिखते हैं, पहले x आता है फिर y आता है, यानी पहले हम लिखते हैं x और फिर y, यानी पहले क्या लिखते हैं x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। ठीक इस प्रकार इसका हम चतुर्थांश लिखते हैं, यानी पहले हमेशा लिखते हैं x उसके बाद लिखते हैं क्या y। अब इसमें देखते हैं कि x पहले वाले में क्या है, x की वैल्यू कितनी है, ये पॉजिटिव है, किसमें है पॉजिटिव में है, और y वाली ये भी क्या है पॉजिटिव है, यानी पहले वाले में चिन्ह हो गया, पहले चतुर्थांश में हो गया प्लस प्लस, क्या हो गया प्लस प्लस। दूसरे वाले में इसी प्रकार पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, इसमें x मान हमेशा निगेटिव में है और y इक्वल टू प्लस में है। ठीक, यानी दूसरे में माइनस प्लस। इसके बाद तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं x बराबर माइनस में, y बराबर माइनस में, यानी तीसरे का माइनस का माइनस, ये चिन्ह हो गया। इसके बाद चौथा है चतुर्थांश में, इधर है x बराबर प्लस y बराबर माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया चतुर्थांश में। ये सब हमें लगता है आपको अध्याय 3 में आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। इसके बाद अगर नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। और इसमें x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। ये जो आपका है ये है भुज, क्या है भुज, और ये क्या है कोटि, ये क्या है कोटि है, ये भुज है। और अगर और इसके बारे में बाद में और पढ़ा होगा, यदि x इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू 0 तो वह किस अक्ष पर मिलेगा, वह हमेशा y अक्ष पर मिलेगा, y अक्ष पर। यानी अगर x बराबर कोई मान अगर 0 है तो y बराबर, अगर ग्राफ इसका बनाएंगे तो कहां मिलेगा, हमेशा ये y अक्ष पर बनेगा। यदि y इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ कहां बनेगा, x अक्ष पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं, जैसे अगर हमसे पूछ लिया गया प्रश्न में इस तरह कि -2,5 बताइए किस चतुर्थांश में है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। इधर देखिए ये माइनस है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस प्लस कहाँ होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। यानी आपका आंसर के इधर आ गया कि इस किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि इसको याद करने का तरीका, कि अगर ये दोनों प्लस है, ये दोनों क्या है प्लस है, तो इसके विपरीत, यानी अगर ये पहला है दूसरे के बाद तीसरा, यानी विषम, अगर पहले में ए है तो एक को छोड़कर, यानी दूसरे को छोड़कर तीसरे में क्या दोनों माइनस होने चाहिए। ठीक, अगर दूसरा माइनस का प्लस है तो इसके बाद चौथा वाला प्लस का माइनस होना चाहिए, यानी इसका अंतर होना चाहिए, यानी बदल जाएगा, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से ये तो थोड़ा छोटी जानकारी रही कि इसके बारे में हमें जानना है। फिर अध्याय में दिया गया है दूरी का सूत्र, यानी इसमें पाठ में आपको पढ़ना है दूरी, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन और समरेखी, बस इतने ही सूत्र आपको पढ़ना है। पहली प्रश्नावली में दूरी के लिए सूत्र क्या है, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसके लिए सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, इधर लिख लीजिएगा, दूरी बराबर डी, यानी डी क्या है दूरी है, डी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र। यानी जैसे अगर दे दिया गया है ये रेखा है, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, अगर हमें पूछ लिया गया इसके बीच की दूरी बताइए, तो इसके कुछ निर्धारक होंगे, इसके कुछ होंगे। तो अगर हम ये का इसको x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं, तो इस प्रकार से आपका इसके बीच की दूरी का
सवाल लग जाता है। इसी अब ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद अंतर विभाजन का सवाल आपको लगाना है। अंतर विभाजन में क्या होता है, चलिए छोड़िए, उसे हम सवाल लगाते समय बता देंगे। इसमें देखिए दूरी बराबर, ये पहले प्रश्नावली में आपको दिया जा रहा है, तो पहले प्रश्नावली अगले हम वीडियो में बताएंगे। किसमें? इसके बाद वाले वीडियो में। अगर कोई समस्या हो इसमें अभी तक बेसिक जानकारी में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास क्या करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 7.1 में।